जानो रामदेव। फिर वैष्णो माता के भी अपने ज्यादातर तो उन लोगों ने जाना शुरू किया आजकल जिनको मनाने होते हैं हनीमून। कौन जानो रामदेव रे जानो चोटीला धाम, वैष्णो माता जी के बेचारी का नाम है। यूं आप सीधा सीधा घर वालों को कह दो कि हमें कश्मीर हनीमून मनाने के लिए जाना, घर वाले उल्टा लटका के सूंट ले ऊपर ऊपर से, नाम नहीं लेने दे। इसलिए बंदा यूं फिर स्टाइल के अंदर जाके घर वालों को एकदम यूं सीरियस होकर कहता है कि ये जब 12th में पढ़ती थी ना तो इनके जात बोली थी। गांव में जात बोलते हैं कि जात बोली, इसके माँ बाप ने जात बोली थी कि इसकी शादी हो जाएगी तब दोनों जोड़े से किसकी धोख लगा के आएंगे, वैष्णव। और गांव वाले इन धोख से इतने डरते हैं जिसकी हद नहीं। गांव वाले कहते भाई रे जाओ जाओ बीननी को लेके जाओ और धोख मरा के लाओ। किसको धोख मारनी, कहां वैष्णो माता के जाना, अपने घूमनी डल झील। तो ये आजकल कश्मीर के अंदर जो भी यूं फैल रहा है ना कि कभी बादल फट जाते हैं, ये पाप है, पाप लोगों के। वैष्णो माता के नाम पे कहता हूं कि पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। कई बच्चों को लगता है सर करवा चौथ, हमने तो आज दिन तक क्या पढ़ा था, करवा चौथ है। आपने तो अचानक आते ही आज तो हालात बदल दिए, जज्बात बदल, और आप कह रहे हो कौन सा त्योहार है, छोटी तीज है। और सुनो देखो चौथ कितनी आती है साल में, बताओ देखे। चौथ एक साल में कितनी चौथ आती है, 24। एक साल में कितनी चौथ आएगी, 12 कृष्ण पक्ष में आएगी, 12 किस में आएगी, सुख। तो कितनी चौथ आती है, 24। छोटे थे तो पता नहीं आपने किया कि नहीं किया होगा, किया ही होगा। छोटे थे तब घर वाले दूज का चांद पकड़ पकड़ के दिखाते। दूज दूज एकम, एकम के बाद क्या आ गई दूज। तो दूज का चांद घर वाले जबरदस्ती दिखाते। मुझे अभी याद है मम्मी दूज वाले दिन शाम को, अरे इधर आओ खेलना बाद में, पहले इधर आओ चांद देखो, और दूज का चांद दिखाते। और चांद देखना छोड़ो, हमारे तो कविता ही और बोली भी हाथ जोड़ के से गई, चांद मामा घाबा दे, नया नया घाबा दे। घाबे, घाबे समझते हो, कपड़े, कपड़ों क्या बोलते हैं। और पहले गांव में कपड़े मामा जी दिलाते थे, पापा की कपड़े दिलाने की कोई भी ड्यूटी नहीं होती। कपड़े तभी मिलते जब आप ननियाल जाते, 12 महीने में एक बार मम्मी ननियाल जाती, तब मम्मी अपने 5-7 सूट लेके आती, हम दोनों भाइयों के लेके आती। पापा को भी कपड़े ननियाल वाले ही दिलाते थे, ननियाल वाले भेजते हुए पापा के भेज दो, और ऐसा सब जगह ही था। हाँ आप फिर कह सकते हो कि इसका मतलब पापा कंजूस है, नहीं, पापा अपनी बुआ वाले बच्चों को दिलाते हैं। अपने बुआ वाले बच्चे भी ननियाल आएंगे तो उनको दिलाने की ड्यूटी अपनी बनती है। तो पहले कपड़े दिलाने का काम ही कौन किया करते थे, मामा जी। ये तो अब तो कई रीति रिवाज यूं हो ही गए, खत्म ही हो गए। पहले कपड़े दिलाना तो वो तो है ही कि मामा जी कपड़े नहीं दिलाते। फिर महिलाओं में एक बात सबसे जोरदार थी कि महिलाएं पीहर से जो कपड़े लेके आती वो पूरे गांव में दिखाती, और अड़ोसने पड़ोसने देखने हो रहा थी कि आपके कितने कितने दिए। और फिर महिलाएं यूं थोड़ा थोड़ा बढ़ा चढ़ा के और बताती, 300 रुपए वाले सूट की कहती ओ 500 को है। वो बदमाश टावर, नहीं मम्मी ये तो अपने 300 में लाए थे, थप्पड़ मारूंगे मैं। नहीं बताना इनको कितने लाए थे, अपने 500 में। तो कपड़े दिलाने का काम ही ननियाल वाले करते थे भाई। तो फिर चांद क्या है, मामा। तो फिर वो बोलते कि चांद मामा घाबा दे, नया नया घाबा दे। ये चांद मामा हमें क्या दिला दे तू, कपड़े दिला। तो दूज का चांद देखना बहुत पवित्र माना जाता, अच्छा माना जाता है, वो दूज का चांद देखना चाहिए। अब ये दूज के बाद आती तीज, और तीज के बाद आती चौथ। और चौथ वाले दिन मम्मी पकड़ पकड़ के सबको कहती, छोरो ध्यान रखना रे, आज कोई चांद नहीं देखेगा, और आज यदि किसी ने चांद देख लिया तो चोरी का आरोप लगेगा। किसका आरोप लगेगा, ये पास वाले जो चाची जी हैं ये बाद में आ कहेंगे हमारे घर से चोरी करके ले गया। तो मैंने की नहीं, फिर कैसे कहेंगे, हाँ तभी तो जो चौथ का चांद देख लेता है उस पर किसका आरोप लग जाता है, चोरी का आरोप लगेगा। इसलिए आज चांद नहीं देखना। पर बचपन में जिन चीजों के लिए मना किया जाता, उन चीजों करने में ज्यादा मजे आते। और भाई और भले ही पूरे 12 महीने में चांद पे नजर पड़े ना पड़े, चौथ वाले दिन पक्की नजर पड़ती। और चौथ वाला चांद धीरे धीरे और देखते। छोटे वाला भाई को कहता मैं मम्मी को बताऊंगा कि नहीं नहीं मैंने तो थोड़ा सा देखा था ना, आंख बंदी कर ली थी, पूरा तो देखा नहीं था। घर वाले कूटते और कि चौथ का चांद देख लिया। तो चौथ का चांद देखना अच्छा नहीं माना जाता। तो चौथ, चांद वाली चौथ कितनी आएगी, 12। बिना चांद वाली कितनी, 12। टोटल कितनी चौथ है, 24। तो 12 चौथ आ गई चांद वाली, 12 चौथ चांद वाली आ गई। तो उनको तो किसी को भी कुछ भी नहीं होगा। चांद वाली चौथ को कभी भी देखना पवित्र नहीं माना जाए, इसलिए 12 चांद वाली चौथ तो मनाई नहीं जाए। एक मैं बताऊंगा आगे भादवे वाली चौथ है, वो जरूर अपवाद है। उसके अलावा कभी भी शुक्ल पक्ष की चौथ मनाई नहीं जाए। आपको कभी एग्जाम में क्वेश्चन